डेविड बर्नार्ड का नाम मसीही इतिहास में गहराई से जुड़ा है। उन्हें प्रार्थना का योद्धा कहा जाता है क्योंकि उनकी प्रार्थनाएं केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा और परमेश्वर से गहराई से जुड़ी थी। उनका जीवन एक जीवित गवाही था कि कैसे प्रार्थना एक व्यक्ति के माध्यम से दुनिया को बदल सकती है। बर्नार्ड ने उन आदिवासी समुदायों में मसीह का प्रचार फैलाने का बोझ उठाया जो ना तो उनकी भाषा समझते थे और ना ही उनके विश्वास से परिचित थे। उनके पास केवल एक अनुवादक था जो खुद एक गरीब और ज़रूरतमंद भिखारी था। उन्होंने उस भिखारी के साथ मिलकर प्रार्थना की और आश्चर्यजनक रूप से परमेश्वर ने भिखारी को तैयार किया कि वह उनके संदेश को लोगों तक पहुंचा सके। इसके परिणाम स्वरूप पूरे गांव ने मसीह को स्वीकार कर लिया। बर्नार्ड का विश्वास हमें सिखाता है कि जब हम पूरे दिल से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। उनकी प्रार्थना से न केवल आदिवासी समुदायों में मसीह का प्रकाश पहुंचा, बल्कि ये भी प्रमाणित हुआ कि जब हम परमेश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं तो चमत्कार संभव है। फादर नैश एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन भर प्रार्थना को अपना मिशन बनाया। किसी भी बड़े उपदेश या प्रार्थना सभा से पहले फादर नैश उस स्थान पर जाकर लगातार प्रार्थना करते थे। वे प्रार्थना के लिए अक्सर एकांत में चले जाते थे, जहां वह पूरे हफ्तों तक प्रार्थना में समय बिताते थे। उनकी प्रार्थनाओं का ऐसा प्रभाव था कि सभा शुरू होने से पहले ही लोग पापों के लिए पश्चाताप करने लगते थे। उनके उपदेश के बिना भी उनकी प्रार्थना लोगों को उद्धार की ओर ले जाती थी। फादर नैश की गवाही हमें ये सिखाती है कि असली आत्मिक लड़ाई प्रार्थना में लड़ी जाती है। उनकी समर्पित प्रार्थनाओं ने आत्माओं को मसीह के करीब लाया और लोगों को परमेश्वर के प्रेम का अनुभव कराया। जॉन नॉक्स स्कॉटलैंड के एक महान प्रचारक। उन्होंने अपने जीवन में प्रार्थना की सामर्थ्य को सबसे महत्वपूर्ण माना। उन्होंने अपने देश के लिए प्रार्थना करते हुए कहा, मुझे स्कॉटलैंड दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ये शब्द उनके अटूट विश्वास और अपने देश के प्रति उनकी आत्मिक चिंता को दर्शाता है। उनकी प्रार्थनाओं का प्रभाव इतना गहरा था कि स्कॉटलैंड की रानी मैरी ने कहा, मैं जॉन नॉक्स की प्रार्थना से यूरोप की सभी सेनाओं से भी ज़्यादा डरती हूँ। उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा स्कॉटलैंड में आत्मिक बेदारी आई। जॉन नॉक्स की कहानी हमें सिखाती है जब प्रार्थना में विश्वास और समर्पण हो तो वह न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक परिवर्तन लाती है। मारिया वुडवर्थ पीटर एक ऐसी परमेश्वर की जन जिन्होंने कठिनाइयों और व्यक्तिगत दुखों को सहते हुए भी प्रार्थना और विश्वास के द्वारा मसीह के लिए बड़े काम किए। उनके उपदेशों और प्रार्थनाओं के द्वारा असंख्य लोग न केवल चंगे हुए बल्कि आत्मिक रूप से भी जागृत हुए। उनका जीवन ये प्रमाणित करता है जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करता है तो वह व्यक्ति बहुत लोगों के उद्धार का कारण बनता है। ये महान योद्धा हमें सिखाते हैं कि प्रार्थना केवल अभ्यास नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। जब हम अपने पूरे हृदय, आत्मा और शक्ति के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट होती है।
चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, प्रार्थना हमेशा आशा, सामर्थ्य और आश्चर्य कामों का स्रोत है।